Hello students, good morning. Today in this video I am going to teach you the next part of the lesson, the third level, written by Jack Finney. In the last video I have taught you that the narrator the narrator goes to the third level where he finds the people are different from the people of the first level. They lived in 1819 decades, and when he wants to buy money, when he wants to buy ticket giving money, he finds that the money which he used to in the time is not useful in the third level. So he decides to take out the money through ATM, and we start here the next video. And that was that, और यही वो चीज़ थी. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल उस रास्ते को छोड़ दिया था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं आया हुआ था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. मैंने बैंक से $3,000 निकाला. नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. लगभग में इस समय जो मेरे पास था और जो मैं खरीद रहा था वो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी. दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. जो मेरे उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे उसको चिंतित कर दिया. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स. तुम किसी भी क्वाइन डीलर से पुराने मनी को ले सकते हो. बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. लेकिन आपको कुछ प्रीमियम उसका पे करना पड़ेगा. माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. राइटर कह रहा है कि माई $300 bought less than 200 in old style bills. जो ओल्ड स्टाइल बिल्स था $200 की अपेक्षाकृत मेरा $300 भी कम पड़ गया. बट आई डिड नॉट केयर. लेकिन मैंने उसका कोई चिंता नहीं किया. एग्स वर 13 सेंट अ डोजन इन 1894. लेकिन 1894 में जो अंडे का रेट था वो 13 सेंट एक दर्जन अंडे का उस समय रेट था, जो काफ़ी सस्ता था. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन मैंने कभी भी उस कॉरिडोर को नहीं पाया या खोज पाया जो मुझे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल की तरफ लेकर के जाता था. आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ. यद्यप मैंने बहुत पर्याप्त मात्रा में कोशिश किया. लूसा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लूसा जो उसकी पत्नी थी वो काफ़ी चिंतित थी जब मैंने उसको इस सब चीज़ों के बारे में बताया. एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. और वो
फिर और अधिक तीसरे लेवल के बारे में नहीं चाहती थी कि मैं तलाश करूं या खोजूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के पश्चात मैं रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने उस स्टैम्प्स के में वापस चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों प्रत्येक वीकेंड देख रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ था कि तीसरा लेवल अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सैम वेनर वहाँ से चला गया। नो बॉडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता है कि वो कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, लेकिन उसमें कुछ ये सस्पेक्ट था कि सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ से स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और हमेशा कहा करता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और यही वो स्थान है जहाँ वो अच्छा है 1894 में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फर्सिंग विथ माई स्टैम्प्स कलेक्शन आई फाउंड, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में वो कुछ बातचीत कर रहा था, काम कर रहा था, तो मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट कवर इट, ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि इसका पहला कवर क्या था? वेन ए न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर बाई सम, तो स्टैम्प कलेक्टर कुछ खरीदते हैं। एंड यूज देम टू मेल इनविलोप टू देम सेल्व्स ऑन एवरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो सेल के प्रत्येक दिन, पहले दिन उसे जब बेचते हैं तो उस पर ईमेल। एंड यूज देम टू मेल इनविलोप टू देम सेल्व्स, और स्वयं उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर कुछ मेल लिख देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उस सेल के बहुत पहले दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क था वह डेट को प्रूफ करता था। द इनविलोप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उसका जो लिफाफा था उसे फर्स्ट डे कवर के नाम से जाना जाता था। दे आर नेवर ओपेंड, तो वे कभी, जो इनविलोप थे, लिफाफा था, उसे कभी खोला नहीं गया था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनविलोप, तुम बिल्कुल इनविलोप में एक ब्लैंक पेपर रख दिए थे। डैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस दिन मेरे पहले दिन के जो सबसे पुराने कवर थे, आई फाउंड वन डैट शुड नॉट हैव बीन देयर, तो मैंने उसमें से एक ऐसे पाया जो वहाँ पहले था ही नहीं। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पर था, पहले नहीं था लेकिन मैंने उसे वहाँ पर पाया। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड नेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ऐसा क्यों था कि बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, ऐसा इसलिए था किसी ने मेरे ग्रैंडफादर उसके घर में गेल्सबर्ग में इसे मेल कर दिया था, भेजा था। That's what the address on the envelope said, यही वो एड्रेस था जो उस लिफाफे के ऊपर था। And it had been there since, July 18, 1894, और वह वहाँ 18 जुलाई 1894 से था।
द पोस्ट मार्क शोड डैट, और जो पोस्ट मार्क था दिखाता था कि एट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, कह कि यद्यप मैं इसे पूर्णतः याद तो नहीं कर सकता था जो लिखा गया है। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, बिल्कुल खराब भूरा हो गया था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेजेंट गारफील्ड, और उस पर वर्तमान गारफील्ड का एक चित्र था। सॉरी, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर जो है, जो वो लिफाफा के ऊपर, इनवेलॉप के ऊपर जो मेल था उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र था। नेचुरली व्हेन द इनवेलॉप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, और जब वो लिफाफा ग्रैंडेड के पास मेल के थ्रू आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वो सीधे उनके कलेक्शन जहाँ इकट्ठा करते थे चीज़ें वहाँ पर चला गया और वहीं पर रह गया। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और तब तक वो वहीं पर रहता जब तक मैं इसे खोल नहीं लेता और बाहर नहीं निकाल लेता। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, उसके अंदर पेपर जो था वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, उसमें लिखा गया था 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। चार्ली आई गोट टू विशिंग डैट यू वर राइट, उसमें लिखा था कि मैं पाया हूँ, ये इच्छा करता हूँ कि आप सही होंगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सही हैं। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल प्राप्त कर चुका हूँ। आई हैव बिन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह तक रहा। एंड राइट नाउ, और सही में, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और मैं उस गली में, एक डेलीज के गली में, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कुछ तो वहाँ पर पियानो बजा रहे थे। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी बाहर के पोर्च में गीत गा रहे थे। सीइंग नेली होम एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लिमोनाइड एंड कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल इट्स वर्थ एंड बिलीव मी। इसमें थर्ड लेवल के बारे में बताया गया था कि था, इसमें विश्वास करिए। नोट इज साइन सैम, और जो नोट था उस पर सैम की साइन था। एट द स्टैम्प, और स्टैम्प के ऊपर द क्वाइन स्टोर आई गोट, और वो क्वाइन था जो मैंने प्राप्त किया था। आई फाउंड आउट डैट सैम बाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल, मैंने पाया कि सैम ने $8,000 पुराने स्टाइल के सिक्के को पाया था, करेंसी की। डैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, जो उसे एक अच्छे छोटे घास उस काटने वाले के प्यारे बच्चे के रूप में उसे सेट कर सकता था। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो फीड और ग्रेन बिजनेस को कर सकता था। ही ऑलवेज सेड डैट्स वाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमेशा कहा करता था कि यही ये चीज़ है जिसको वो इच्छा करता था करने के लिए। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, निश्चित ही ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, निश्चित ही वो अपने पुराने बिजनेस को नहीं कर सका। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइज इन 1894, और उसने गेल्सबर्ग इलिनॉइज में 1894 में भी बिजनेस को नहीं कर सका था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका कौन सा पुराना बिजनेस था। वाई, क्यों। सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट है। तो ये समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो
में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और उसके क्वेश्चन आंसर को बाद में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक सर जी।